अस्सलाम वालेकुम। इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 29th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम ग्रिड लेआउट पढ़ेंगे। ग्रिड लेआउट को यूज़ करते हुए हम एलिमेंट्स को रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में प्लेस करते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे 3x3 की एक ग्रिड बनाई है जिसके अंदर 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं इस ग्रिड को। इसके लिए विजुअल स्टूडियो में कोड को ओपन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक WPF एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है। जब आप एक बेसिक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड एलिमेंट या ग्रिड लेआउट पहले से एक मौजूद होता है। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं ग्रिड को, और आज के लेक्चर में हम एक साइन इन का पेज क्रिएट करते हैं जहाँ पे यूज़र से अपने यूज़र नेम और पासवर्ड गेट करना है, और उसके अलावा एक लॉगिन का बटन होगा और एक फॉरगेट पासवर्ड का बटन होगा। ठीक है, तो अब हम इस पेज को डिज़ाइन करते हैं यूजिंग ग्रिड। जैसे कि हमने स्लाइड्स में देखा है, ग्रिड जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो एलिमेंट्स किस तरह से प्लेस किए जाते हैं, रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे काम करते हैं कि हम इसकी जो ग्रिड लाइंस है उसको विजिबल करते हैं ट्रू। शो ग्रिड लाइंस इक्वल टू ट्रू, ताकि हमें रोज़ और कॉलम्स की बाउंड्री नज़र आ जाए। ठीक है, अच्छा, जब आपने ग्रिड में रोज़ और कॉलम्स क्रिएट करने हैं तो हमें उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपने कितनी रोज़ बनानी है और कितने कॉलम्स बनाने हैं। तो हम यहाँ पे पहले हम बनाते हैं कॉलम डेफिनेशन। ठीक है, आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्रिड कॉलम डेफिनेशन यूज़ करेंगे। और ये बताएगा कि हमने अब कितने कॉलम क्रिएट करने हैं इसके अंदर। हम इसके अंदर बनाते हैं कॉलम डेफिनेशन। ठीक है, ये एक कॉलम बन गया हमारे पास और ये दूसरा कॉलम बन गया। 2 कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से अब हम रोज़ क्रिएट करते हैं। ग्रिड रो डेफिनेशन आ गया। ठीक है, और इसके अंदर हम बनाते हैं रो डेफिनेशन। तो एक रो क्रिएट कर रहे हैं, दूसरी रो बनाई है और तीसरी रो बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब आपके पास एक ग्रिड बन रही है। इसके अंदर शो ग्रिड लाइन हमने ट्रू किया था, तो हमारे पास इसकी जो बाउंड्री है विजिबल है, जिसके अंदर 2 कॉलम है। ठीक है, और 3 रोज हैं। अब हमने एलिमेंट्स को प्लेस करना है। यहाँ तक हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गया कि कितने कॉलम्स और कितनी रोज होनी चाहिए थी ग्रिड के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो ये मेरे पास कोड देखते हैं, कॉलम डेफिनेशंस, 2 कॉलम यहाँ पे कोड है और इसी तरह रो डेफिनेशंस का यहाँ पे कोड है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने डेटा एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम एक लेबल ऐड करते हैं, लेबल। ठीक है, लेबल को कहाँ पे रखना है, ग्रिड रो नंबर 0 पे, और कॉलम नंबर कौन सा होना चाहिए, वो भी 0, यानी कि फर्स्ट सेल में हम इस लेबल को रख रहे हैं। और इस लेबल का कंटेंट क्या है, यूज़र नेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लेबल हमने क्लोज किया तो यहाँ पे लेबल आपके पास विजिबल हो गया है। इस लेबल को हम एक बैकग्राउंड कलर भी असाइन कर देते हैं ताकि हमें पता चले लेबल कहाँ तक है। ठीक है, फर्स्ट के असाइन करते हैं। तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो लेबल ने जगह ली है वो तमाम की तमाम सेल के अंदर मौजूद जगह इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। एक और काम करते हैं, इसके साथ साथ मैं इसकी जो है टेक्स्ट को भी इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे हम 18 पिक्सल कर देते हैं, और इसको मैंने अलाइन करना है सेंटर में। तो उसके लिए हम पहले प्रॉपर्टी यूज़ कर चुके हैं। क्या प्रॉपर्टी थी, हॉरिजॉन्टल कंटेंट अलाइनमेंट इक्वल टू सेंटर। ठीक है, इसके अलावा वर्टिकल भी सेट कर देते हैं, वर्टिकल कंटेंट अलाइनमेंट इक्वल टू सेंटर। अब यूज़र नेम सेंटर पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने फर्स्ट सेल के अंदर एक लेबल ऐड किया, यूज़र नेम। अब मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें हम चेंज करते हैं, रो नंबर हम कर देते हैं 1। ठीक है, और कंटेंट में हम चेंज कर देते हैं यूज़र नेम की जगह पर पासवर्ड। ठीक है, तो यूज़र नेम पासवर्ड के लेबल हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। तो हम एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसको मैंने कहाँ पे ऐड करना है, ग्रिड रो नंबर रो 0, और ग्रिड कॉलम क्या होना चाहिए 1। ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स भी मेरे यहाँ पे ऐड हो गया। इसको भी हम बैकग्राउंड कलर देते हैं ताकि हमें पता चले टेक्स्ट बॉक्स ने कितनी जगह ली है।
इसको हम कोई और कलर दे देते हैं, फर्स्ट कलर हम इसको देते हैं इस तरह से ब्लू कलर, ठीक है। तो देखें टेक्स्ट बॉक्स में भी फुली जगह पे आ रहा है, ठीक है। एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है, इसी तरह से हम दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते हैं और वो रो नंबर पे आएगा 1 पे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे पास ऐड हो गए हैं। अब हम ऐड करते हैं बटन। बटन ऐड करते हैं। बटन हमने कहाँ पे रखना है, ग्रिड कॉलम नंबर 0 पे और ग्रिड रो नंबर 2 पे, ठीक है। ये देखें बटन बन गया और इसका हम कंटेंट दे देते हैं, इसको हम देते हैं फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। इस तरह इसको कॉपी करते हैं बटन को और कॉलम कर देते हैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको साइन अप का, ठीक है। तो देखें एक बेसिक साइन अप का पेज, साइन अप की जगह हमने करना था यहाँ पे लॉगिन का, ठीक है। एक बेसिक लॉगिन का पेज हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब इसको सेव करें और एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखें यूज़र नेम टेक्स्ट फील्ड है जिसके अंदर हम यूज़र नेम एंटर कर सकते हैं, पासवर्ड एंटर कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। एक फॉरगेट पासवर्ड का बटन है, एक लॉगिन पासवर्ड का बटन है। तो ग्रिड को यूज़ करते हुए हमने एक लॉगिन पेज डिज़ाइन किया है जो कि यूज़र नेम पासवर्ड यूज़र इनपुट गेट करेगा और लॉगिन के क्लिक के उसको लॉगिन पे चले जाना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शनलिटी हम बेसिकली बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, आज हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो ग्रिड को यूज़ करते हुए इसने रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में एलिमेंट्स को प्लेस कर दिया है। ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्म बना है। अब हम इसको मज़ीद बेहतर करते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर हम ये चाह रहे हैं यूज़र नेम पासवर्ड ये तमाम जो फील्ड्स हैं इनकी हाइट और विड्थ भी हम एडजस्ट करें, तो उसका तरीका देखते हैं। अब हम आ जाते हैं ग्रिड के ऊपर ही और यहाँ पे कॉलम डेफिनेशन में हम चेंज करते हैं इसकी विड्थ, ठीक है। विड्थ चेंज करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं ऑटो, ठीक है। अब देखें जैसे ही मैंने ऑटो किया तो क्या चेंज हुआ है, कॉलम की विड्थ कितनी हो गई है, उतनी होगी जितने के कंटेंट्स की विड्थ थी, ठीक है। मैक्सिमम कंटेंट्स को क्या चाहिए था, यूज़र नेम की जितनी विड्थ थी वहाँ तक विड्थ हो गई, यहाँ पे लॉगिन जितना चाहिए था वहाँ तक विड्थ हो गया। इसी तरह से मैं अगर ये करता हूँ इसकी विड्थ हाइट को चेंज करते हैं और यहाँ पे मैं ऑटो करता हूँ तो देखें यूज़र नेम की हाइट चेक करें क्या हो गया। फिर मैं ऑटो करता हूँ, यहाँ पे भी पासवर्ड भी चेंज हो गया है और इस रो की भी हाइट कर देता हूँ चेंज, ऑटो करता हूँ तो देखें यानी कि जितना साइज़ मिनिमम साइज़ उसको चाहिए था डिस्प्ले करने के लिए उतना उसने साइज़ ले लिया है। इसको सेव करें, डिबग मोड में चलाते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। अब देखें यूज़र नेम है, ये फील्ड आ गई, यहाँ पे ABC फर्स्ट करें, एंटर करें, पासवर्ड 1 2 3 और यहाँ पर यानी कि मिनिमम साइज़ रिक्वायर्ड था वो उसने यहाँ पे रिसीव कर लिया है। एक तरीका तो ये है हाइट और विड्थ सेट करने का, ऑटो कर दें आप, ठीक है। और ऑटो के अलावा दूसरा तरीका देखते हैं। ऑटो के अलावा दूसरा तरीका ये कि हम यहाँ पे डालते हैं यानी कि पहला कॉलम इसको मैं स्टैटिक कर देता हूँ और दूसरे कॉलम को मैं कर देता हूँ टू स्टैटिक। इसका मतलब दूसरा कॉलम कितना होना चाहिए, पहले कॉलम से डबल। अब कुछ फॉर्म बेहतर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं हाइट को भी करता हूँ। अच्छा हाइट को नहीं हम छेड़े, हाइट को हम इतने रख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको रन करते हैं। अब थोड़ा सा फॉर्म हमारा बेहतर हो गया है कि यूज़र नेम पासवर्ड के डबल हाई विड्थ हो जाए किसकी, टेक्स्ट फील्ड की, ठीक है। अब हम एक और काम करते हैं। अब हम विड्थ का एक और तरीका देखते हैं। अब हम यहाँ से ये ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से भी ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब हम देते हैं जी मिनिमम विड्थ, फर्स्ट के मैं देता हूँ 100 और मैक्सिमम विड्थ इक्वल टू 200, ठीक है। तो बेसिकली आप मिनिमम मैक्सिमम विड्थ दे सकते हैं, ठीक है, कि मिनिमम इस कॉलम की ये होगी विड्थ और मैक्सिमम कितनी ऊँची, इतनी ऊँची से ज़्यादा ना, एक रेंज आप डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड कॉलम के भी दे देते हैं मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। अब आप दोबारा से रन करें तो ये देखें अब इसकी मिनिमम विड्थ 100 हमने दी थी और मैक्सिमम रेंज दी थी, उसके अंदर ही इसकी विड्थ है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी असाइन कर सकते हैं। ऑटो एक तरीका देख लिया आपने, ठीक है। फिर स्टैटिक के साथ आपने देख लिया है और फिर आप मिनिमम और मैक्सिमम की प्रॉपर्टी भी देख लिया है। बेसिक पेज मेरा डिज़ाइन हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करते हैं और मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं सेंटर कर देता हूँ इसको और वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास ग्रिड सेंटर में आ चुकी हुई है। अब एक और काम करते हैं हम, अब हमने इन एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस को ऐड करना है।
जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स के दरमियान अगर आपने स्पेस को ऐड करना है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। हम मार्जिन क्यों ऐड करना चाह रहे हैं, पहले हम इसको देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट कैसे नज़र आती है। हम इसको फॉल्स करते हैं ग्रिड लाइंस को, ठीक है, और इसको यहाँ पे रन करते हैं। जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस नहीं है, ठीक है, तमाम एलिमेंट जुड़े हुए हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान स्पेस आ जाए, इन दोनों के दरमियान स्पेस आ जाए, यहाँ पे भी स्पेस ऐड हो जाए, तो हम मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। लेबल पे आते हैं, फर्स्ट लेबल पे आते हैं, इसकी प्रॉपर्टी पे जाते हैं और लेआउट के अंदर यहाँ पे मार्जिन है। अब हमने लेफ़्ट से नहीं ऐड करना, राइट से ऐड करना है, हम 5 ऐड कर देते हैं और बॉटम से भी हम 5 ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकंड लेवल पे जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं सेकंड लेवल की, और इसकी भी हम मार्जिन की प्रॉपर्टी सेट करते हैं, और इसका भी हमने कहाँ से करना है, राइट से ऐड करना है और बॉटम से करना है, ठीक है। 5 यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर हम टेक्स्ट बॉक्सेस के में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है इसकी हम ऐड करते हैं बॉटम से 5, ठीक है। बॉटम से नहीं करना, हमने बेसिकली टॉप से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास स्पेस ऐड हो गई है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो देखें यूज़र नेम और इसके दरमियान स्पेस ऐड हो गया। इन दो टेक्स्ट बॉक्सेस के दरमियान स्पेस ऐड नहीं हो, लेकिन लॉगिन और पासवर्ड के बटन की हाइट और विड्थ भी चेंज होगी, तो हम दोनों पे एक ही इक्वली अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स को भी सेकंड को भी सिलेक्ट करते हैं और पहले फर्स्ट को सिलेक्ट कर लें, इसके हम सिर्फ बॉटम में देते हैं 5, ठीक है। अब देखिए इसमें ऐड हो गया और इसके बॉटम में भी दे देते हैं 5, ठीक है, और लॉगिन की हम ख़त्म कर देते हैं। तो लॉगिन की मुझे असल में 0 करनी थी यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0, ठीक है। अब इन दो बटन्स के दरमियान भी करनी थी, यहाँ पे भी हम 5 एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करें और दोबारा से रन करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास स्पेस भी ऐड हो चुकी हुई है। तो यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड, ठीक है। एक और काम करते हैं कि जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं इनके साइज़ को हम मज़ीद बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम को हम कर देते हैं यहाँ पे 400 और मिनिमम कर देते हैं 200, ठीक है। सेव करें, रन करते हैं। आप देखें थोड़ा बेहतर आ गया, लेकिन लॉगिन का बटन बेहतर हो गया। तब आप इसको भी अलग से रिसाइज कर सकते हैं। इसको अगर आपने साइज़ चेंज करना है, आप लॉगिन के बटन को सिलेक्ट करें और इसकी हाइट विड्थ अभी ऑटो है, आप इसकी हाइट विड्थ चेंज करना चाहते हैं। आप अगर आपने हाइट नहीं चेंज करनी, से विड्थ चेंज करनी है 50 कर दें जैसे, तो इसकी विड्थ चेंज होगी। इसी तरह पासवर्ड की विड्थ चेंज करनी है, इसको भी 50 कर दें ताकि बटन की विड्थ डिफरेंट हो। फॉरगेट पासवर्ड टेक्स्ट नहीं नज़र आ रहा तो हम थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, बल्कि 100 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब देखें आपके पास ग्रिड लेआउट को यूज़ करते हुए आपने एक बेसिक लेआउट डिज़ाइन कर लिया, बेसिक लॉगिन पेज डिज़ाइन कर लिया, जहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड आप यूज़र से गेट कर रहे हैं, एक फॉरगेट पासवर्ड का बटन है, एक लॉगिन का बटन है, ठीक है। यहाँ तक तो सिर्फ ग्रिड लेआउट था। अब अगर आपने ग्रिड लेआउट को बाकी लेआउट्स के साथ भी मर्ज करना है तो हम भी वो भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट का आपने मेन्यू ऊपर लगाना है, नीचे एक स्टेटस बार लगानी है, तो उसके लिए हम फिर क्या ऐड करेंगे, हम डॉक पैनल ऐड करेंगे। तब हम एक और काम करते हैं, हम ग्रिड से पहले डॉक पैनल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और ये डॉक पैनल कहाँ पे क्लोज़ करते हैं, ग्रिड के नीचे क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम एक मेन्यू ऐड करते हैं, मेन्यू, ठीक है। मेन्यू के अंदर ऐड करते हैं मेन्यू आइटम और उसको नाम देते हैं हेडर इक्वल टू फाइल। इसके अंदर एक और मेन्यू आइटम ऐड कर देते हैं, मेन्यू आइटम, और इसको नाम दे देते हैं एग्जिट का, ठीक है। और मेन्यू आपने कहाँ पे ऐड करना है, टॉप के ऊपर। ये हो गया काम आपका। इसके बाद मेन्यू ऐड करने के बाद हम एक लेबल ऐड करते हैं, लेबल, ठीक है। और इसको हम बॉटम में ऐड कर देते हैं और इसका हम नाम दे देते हैं कंटेंट आपका आ जाएगा, और इसके हम कहते हैं कॉपी राइट 2020, ठीक है। और लेबल कहाँ पे, यहाँ पे ऐड हुआ है। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखें आपके पास
फाइल एक मेन्यू आ रहा है ऊपर, ठीक है, और उसके अलावा नीचे एक स्टेटस बार आ रही है, और एक जो मेन पेज है आपके पास दरमियान में है, ठीक है। तो वो आपने लेकिन डॉक पैनल और ग्रिड पैनल को यूज़ करते हुए एक पेज को डिज़ाइन किया है।